तभी राजा परीक्षित पहुंच गए, हे दुष्ट, कौन है तू? इस बैल को मेरे राज्य में मेरे होते हुए प्रताड़ित कर रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। नंगी तलवार खींच ली और मारने को तैयार हो गई। दुष्ट, तूने अपराध किया है। मेरे पूर्वज गौ संवर्धन किया करते थे और तूने गौ वंश को सताया है, छोड़ूंगा नहीं। तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे प्रभु, आप हमें क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? कहने लगे, प्रभु, हमारा नाम कलयुग है। तो इस गाय को, इस बैल को परेशान क्यों कर रहे हो? वृषं मृगाल धवलम में हन्तमिव विम्यतम् वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सोद्रुतातितुम्। इस गाय और बैल को तुम परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता हूं? गाम चा धर्म दुग्धाम दीनामा व्रतम सोद्रपदम हताम विवस्ताम सास्रवदनाम क्षमा राजा परीक्षित ने जब बैल को ठीक से देखा तो एक काला पुरुष उसके 4 पैर काट चुका है। तू लाख क्षमा मांगेगा तो भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तूने 4 पैर काट डाले। आखिर तू कौन है? कहने लगा, अहम कलयुग, मैं कलयुग हूं। तो भाग जा मेरे नगर से। अगर तू मेरी शरण में ना आया होता तो अब तक तो मैं तुझे मार चुका होता, लेकिन शरण में आ गया है, इसलिए जा, मैं तुझे क्षमा करता हूं, छोड़ता हूं, लेकिन मेरे नगर में दिख ना जाना। कलयुग कहने लगे, प्रभु, जहां जहां नजर जाती है वहां वहां तो आप ही का राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब मेरा ही तो नंबर है। अब मैं अपने समय पे भी नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? नहीं नहीं, मैं तुझे अपने साम्राज्य में नहीं आने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। महाराज, आप प्रकृति के नियम को कैसे बदल दोगे? राजा ने कहा, कह तो सही रहा है, प्रकृति के नियम को हम कैसे बदलें? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चतुर्युगी तो चलती रहती है। राजा परीक्षित ने कहा, अगर तू ज्यादा ही विनती करता है तो तुझे मैं 4 स्थान देता हूं। हाँ, 4 स्थान मैं तुझे देता हूं, इन 4 स्थानों पर तू रह सकता है। कि पतितं पादयो वीक्ष कप्यादीन वत्सला शरण्यो नादिचुलोक्या यजाह चेदं असन्निवः। मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, उन 4 स्थानों पे तू रह सकता है। वो कौन से 4 स्थान दिए? जहां मदरा पान की जाए वहां तू रह सकता है। ठाकुर साहब, जहां मदरा पान की जावे वहां
वहां तू रह सकता है, स्थान बताया। दूसरा, जहां हत्याएं होती हो वहां तू रह सकता है। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तू रह सकता है। चौथा, जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां पर तू रह सकता है। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। चार स्थान मिलने पर ये कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हे महाराज परीक्षित, आप तो इतने धर्मात्मा राजा हैं कि आपके होते हुए ये 4 काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं है। कोई तो ऐसा स्थान दे दो जिस जगह में रह पाऊं। एक बार पुनः इसके 3 भाग पर इन्हें महाराज दया आ गई। पुनस्थायाचमानाय जाति रूप मगात् प्रभो ततो रतं रद्धा कामो राजो वैरं च पंचमम्। 5वां स्थान में तुम्हें सोना देता हूं। क्या कहा? 5वां स्थान तुम सोने पर रह सकते, सोने में रह सकते। अब जैसे सोना प्राप्त हुआ, संतों ने कहा महाराज ये राजा परीक्षित ने प्रकट किया क्या? अगर कलयुग सोने में रहेगा तो भगवान का वचन असत्य नहीं हो जाएगा, भगवान का बोलना। भगवान ने गीता में बोला है, क्या बोला? भगवान ने गीता में बोला है, धातु नाम अस्मि कांचना, धातुओं में मैं सोना। अगर सोने में भगवान रहते हैं तो जिस जगह भगवान रहते हैं उस जगह पर रह सकते हैं। महाराज आपने ठीक से नहीं किया। बोल क्या? कि प्रसस्य नष्टा स्त्रीणा पादाना तपसोच ददामिति प्रतिसंदद्धा अस्वास्था मही च समवर्धयता। कलयुग सोने में तो रहेगा, लेकिन जहां अधर्म से कमाया जाएगा उस सोने में रहेगा, धर्म से कमाए हुए सोने में नहीं रहेगा। धर्म से अपने 20 की कमाई से बनाया हुआ सोना, कमाया हुआ सोना, उसमें नारायण का वास रहेगा, और जो अधर्म से कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास होगा। और 5वां स्थान देकर राजा परीक्षित अपने महल में वापस आ गए। जब ये महल में वापस आए, संध्या काल में इनके मन में विचार आया कि मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़कर गए हैं, कम से कम अपने खजाने में देखूं तो सही। जैसे खजाने में गए उन्होंने देखा एक चमचमाता हुआ स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट इन्हें दिखाई दिया। कहने लगे बताओ हमारे दादा परदादा हमारे लिए कितना सुंदर मुकुट छोड़ के गए हैं, अब हम इस पुराने मुकुट को क्यों पहने? और तुरंत उस नए मुकुट को निकाला और सिर पे धारण कर लिया।
जैसे इस नए मुकुट को सिर पे धारण किया और जैसे स्पर्श हुआ राजा परीक्षित का, तुरंत इस पर राजा कलयुग ने असर कर दिया। कलयुग ने असर कर दिया। जो राजा कभी चीठी नहीं मारता था, आज वो राजा सोचने लगा हम क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रियों का काम है शिकार खेलना, इसलिए क्यों ना मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। आज राजा शिकार खेलने के लिए चले। पूरे दिन भटकते रहे, शिकार तो इन्हें मिला नहीं। आखिरकार भूख प्यास से बेचैन हो गए। भटकते भटकते महाराज एक महात्मा है जिनका नाम है श्रमिक ऋषि। क्या नाम है? श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि के और आश्रम पर पहुंच गए। बाबा भजन करने में बैठे हैं। भजन करते हुए महात्मा से आवाज लगाई, हे महात्मन, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आपके आश्रम की कुटिया के दरवाजे पर आपसे याचना करता हूं, आप मुझे जल ग्रहण करा, मैं जल पिलाए। अब महात्मा जी होश में हो में तभी ना, महात्मा जी तो समाधि में गए हैं, समाधि में है। और महाराज समाधि में जो चले जाते हैं उन्हें होश कहाँ रहता है। जिन्हें लगन लगी हरि नाम की, उनको जग नहीं देखत कोई। जिन्हें ठाकुर जी के नाम की लगन लग जाती है, उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती है। उनका तो एक ही भाव होता है, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये करता की दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये करता की दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे,
जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप प्रेम करते थे। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप प्रेम करते थे। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप प्रेम करते थे। जो छुप छुप प्रेम करते थे। जो छुप छुप प्रेम करते थे। अब पर्दा हटावे जो होगा पर्दा हटावे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाए। आज महाराज श्रमिक ऋषि तपस्या में बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं। इनका मन ठाकुर जी से लगा हुआ है। इधर राजा बार बार कहते हैं महाराज जल पिलाइए, जल पिलाइए। कलयुग का असर है राजा पर, और राजा कलयुग के चलते ये नहीं देख पा रहे हैं कि महात्मा जी समाधि में बैठे हैं। इनको तो कलयुग उल्टा ही उल्टा बता रहा है, उल्टा ही उल्टा सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये क्या सोच रहे हैं? देखो बाबा जी कितना ढोंगी है, मुझे देखकर भजन करने का ढोंग कर रहा है ताकि एक राजा की सेवा ना करनी पड़े। क्योंकि होता क्या है, संतों की सेवा गृहस्थी किया करते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। कलयुग उल्टा सोचने को मजबूर करता है। कहने लगा कि बाबा जी को देख लो, कहीं एक राजा की सेवा ना करनी पड़ जावे, इसलिए भजन में बैठा है। तभी इसने देखा एक मृत सर्प पड़ा है। उस मृत सर्प को उठाया, देख ले कैसी टेढ़ी पर के बतला रही है। भैया कथा में आई है, कथा सुन। बाबा जी के पास कहाँ पढ़ो बताइयो, कहाँ पढ़ो? मैं तो बदरा में पढ़ो, वो कहाँ पता कछु पढ़ो। अरे कथा सुन भैया, ये कथा सुन। बात करनी है तो धीरे से उठो, बगल में बतरा के फिर आ बैठो। पर पंडाल बिल्कुल मत बतराओ, खुद तो सुन ही नहीं रहे, दूसरे ने। महात्मा जी की बगल में एक मृत का मतलब मरा हुआ मृत सर्प पड़ा है। राजा ने सोचा बाबा जी सब तरह से अच्छे लग रहे हैं, इनके गले में माला की कमी है। अच्छा, ये महात्मा को डराना चाहते हैं। सर्प को उठाया और बाबा के गले में लपेट दिया, जबकि मरा हुआ सर्प
अपवित्र कहलाता है। जीवित सर्प पूजनीय कहलाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गले का हार है। लेकिन वही सर्प अगर मर जावे तो वो अपवित्र यानी शूद्र के समान कहलाता है। अब तो महाराज राजा भूल गया कि मैं माला डाल रहा हूं या एक संत को भजन करने की अवस्था में अपवित्र कर रहा हूं। सर्प को उठाया, गले में डाल दिया, डालकर चला गया। सर्प लटका पड़ा है। तभी श्रमिक ऋषि के एक शिष्य ने आकर देखा, अरे गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प कौन डाल के चला गया। भागे भागे गए इनके पुत्र, श्रमिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, नदी में स्नान कर रहे थे और भागे भागे जाके कहा, रे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने भजन करने की अवस्था में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब तो श्रृंगी ने एक पल नहीं लगाई कि भकुटी टेढ़ी करी, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा और किसी दुष्ट ने मेरे पिता का अपमान किया। नदी में से ही जल ले लिया और नदी में से जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, इति लंघित मर्यादा तच्छ को सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, श्राप देता हूं, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। राजा को श्राप लग गया। बेटा भागा भागा पिता के पास आया, श्रमिक ऋषि के गले में सर्प पड़ा है, रोने लगा। पिताजी, पिता बेटा के होते हुए अपमानित हो जाए तो धिक्कार है ऐसे बालक को। रोने लगा, पिताजी मैं सामर्थ्यवान होते हुए, बताओ मेरे होते हुए कोई आपका अपमान करके चला गया। उनकी वाणी से लग रहा था कि श्रृंगी ऋषि क्रोधित हैं। श्रमिक ऋषि अपने आसन से उठे, कहने लगे, बेटा तुमने किसी व्यक्ति को श्राप तो नहीं दिया, तुम्हारी वाणी से लगता है तुमने श्राप तो नहीं दिया। हाँ पिताजी, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे दंड भी जरूर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। राजा ने ध्यान लगा के देखा। राजा ने कहा, देखो तो सही है, अपराध बना किससे? क्योंकि पहले त्रिकालदर्शी हुआ करते थे महात्मा लोग। क्या पीछे भी देख ले, अब तो देख ही रहे, और आगे का भी देख ले कि इसके जीवन में क्या होने वाला। आजकल महात्मा त्रिकालदर्शी क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि आजकल के महात्मा को त्रिकालदर्शी होने की शक्ति मिल जावे ना, तो वो जीव को जीने नहीं देगा और अपने स्वार्थ के लिए जो प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य होने वाला है उसको रोक देगा। लेकिन पहले महात्मा लोग त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। पर लाइट तो आ रही है लाला। पर वो प्रकृति के नियम को भंग नहीं करते थे। आज महात्मा जी ने त्रिकालदर्शी होने के कारण पूर्व समय में जाके देखा कि ये अपराध किसने किया है, तभी इनको महसूस हुआ कि ये अपराध राजा परीक्षित से हो गया है। श्रमिक ऋषि कहने लगे,
श्रमिक ऋषि कहने लगे, बेटा तुमने एक ऐसे राजा को श्राप दे दिया है, ऐसा राजा ना तो कभी हुआ और ना कभी होने वाला है। ऐसा राजा अगर इस धराधाम से एक बार चला गया, दोबारा ऐसा राजा होने वाला। लेकिन बेटा संत वचन ना जाए खाली, संत का वचन खाली नहीं जा सकता, इसलिए तूने जो श्राप दिया है वो तो पूरा होगा। लेकिन अपने एक गौरमुख नामक चेला को बुलाया श्रमिक ऋषि ने, कहा अरे शिष्य जाओ राजा परीक्षित को बता के आओ कि उसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, अपने जीवन का कल्याण करना है तो कोई साधन ढूंढ ले। जैसे कहा साधन ढूंढ ले। इधर गौरमुख नामक चेला चला है, इधर राजा ने अपने सिर से मुकुट उतारा। जैसे मुकुट उतारा कि कलयुग भी सिर से हटा। कलयुग का प्रभाव हटते ही आज राजा परीक्षित को लगा कि मैंने गलती करी है, एक महात्मा का अपमान, मुझे दंड मिलना चाहिए। सोच ही रहे थे कि चेला भगे चले आए, देखो जी दंड तो तुम्हें मिल गया, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, कल्याण चाहते हो तो कोई उपाय कर, नहीं फिर मत कहना फिर पछताइयों अवसर बीते, फिर अवसर निकल जाए फिर पछताना नहीं, मैंने बता दिया है आपको। राजा परीक्षित पछताने लगे। राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज 7 दिन तो उन महात्मा जी ने मुझे बहुत दे दिए, मेरी अवस्था मेरा अपराध तो मेरे 7 दिन भोगने लायक भी नहीं थे। महात्मा जी ने बड़ी कृपा करी, बड़े दयालु है जो उन्होंने मुझे 7 दिन दिए हैं। और राजा का मन वैरागी हो गया, और राजा का मन वैरागी हुआ तो अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, जिसकी उम्र 5.5 वर्ष है। गद्दी पे बिठाया, राज तिलक किया, बेटा आज से तुम राजा हो, हम जंगल के लिए जाते हैं। राजा परीक्षित ने राजगद्दी छोड़ दी, जंगल के लिए जा रहा है कि मन में एक भाव आ रहा है, चल दुनिया से चल कहीं दूर, चल दुनिया से चल कहीं दूर, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं तेरा, कोई नहीं, कोई नहीं तेरा, कोई नहीं, ले ले संत चरण की धूल, की तेरा यहाँ कोई नहीं रे, ले ले संत चरण की धूल, तेरा यहाँ कोई नहीं, चले दुनिया से चल कहीं दूर, कि तेरा यहाँ कोई नहीं रे, चलो तेरा यहाँ कोई नहीं, अरे कोई नहीं तेरा, कोई नहीं, 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 दुनिया से चल, दुनिया से चल, दुनिया से चल कहीं दूर, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, चल दुनिया से
यहाँ कोई नहीं। मानव का तूने जन्म लिया, हरे प्रभु का नाम लगाया, फिर भी प्रभु का नाम लगाया, फिर भी प्रभु का नाम लगाया। हरे मानव का तूने जन्म लिया और फिर भी प्रभु का नाम लगाया, फिर भी प्रभु का नाम लगाया, फिर भी प्रभु का नाम लगाया। अरे हीरे जैसी श्वास तेरी, एक एक करके सब ही गवाया, एक एक करके सब ही गवाया। और हीरे और हीरे जैसी श्वास तेरी, एक एक करके सबको गवाया, एक एक करके सबको गवाया, एक एक करके सबको गवाया। मिले संत चरण की धूल की तेरा यहाँ कोई नहीं ले ले। चल दुनिया से चल कहीं दूर की तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। तो बोले बारो चले दुनिया से, चले दुनिया से, चले दुनिया से, चल कहीं दूर की कोई नहीं, दुनिया से चल कहीं दूर की तेरा यहाँ कोई नहीं। मतलब के सब नाते रिश्ते, मतलब के सब नाते रिश्ते, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की है। छोड़ दे मतलब ये दुनिया, छोड़ दे मतलब ये दुनिया। श्याम सुंदर सा कर ले यारी, श्याम सुंदर सा कर ले यारी, लाला सा कर ले यारी, लाला सा क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है भारी भूल कितना कोई नहीं। चलो दुनिया से चल
कहीं और तेरा यहाँ कोई नहीं। अरे कोई नहीं तेरा कोई नहीं, कोई नहीं तेरा कोई नहीं, कोई नहीं तेरा कोई नहीं। अरे कोई नहीं तेरा कोई नहीं, कोई नहीं तेरा कोई नहीं, कोई नहीं तेरा कोई नहीं, ओ कोई नहीं तेरा कोई नहीं। ओ कोई नहीं तेरा कोई नहीं। दुनिया से कहीं दूर के तेरा यहाँ कोई नहीं रे चल। दुनिया से चले कहीं और तेरा यहाँ कोई नहीं। क्यों कहता तू मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, जग में कोई नहीं है तेरा। जग में कोई नहीं है तेरा, 84 हंस कर प्यारे, 84 बच कर प्यारे, 84 में हंस कर प्यारे, 84 बच कर प्यारे, काटे रहा है क्यों तू फेरा, काट रहा है क्यों तू मेरा, काट रहा है क्यों तू फेरा। काट रहा है क्यों तू मेरा, काहे कान्हा को काहे मोहन को काहे सावरिया को गया है तू भूल के तेरा दुनिया से चले कहीं दूर तेरा यहाँ कोई नहीं। चल दुनिया से जग कहीं दूर के तेरा यहाँ कोई नहीं। चल दुनिया से चले कहीं दूर तेरा यहाँ कोई नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ और राजा परीक्षित राज समाज को छोड़कर पहुंच गए जंगल में। एक स्थान है बड़ा प्यारा सा, जिस स्थान का नाम है शुक्रताल। क्या नाम है? शुक्रताल नामक स्थान पर पहुंच गए महाराज। शुक्रताल नामक स्थान पर पहुंचकर राजा परीक्षित एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और वट वृक्ष के नीचे जैसे बैठे हैं, दूर दूर तक महात्माओं को पता चल गया कि राजा परीक्षित को श्राप लगाए चले आ रहे हैं महाराज। राजा परीक्षित के पास दूर दूर से महात्मा आए और कहने लगे, राजन चिंता ना करो, हमारी सामर्थ्य 1 वर्ष में ठाकुर को प्राप्त कराने की है।
एक कहने लगे हमारी 6 महीने में प्राप्त कराने की, एक कहने लगे 1.25 महीने में, एक कहने लगे 11 दिन में हम ठाकुर जी से मिलन करा देते। राजा परीक्षित को 11 दिन, 1.25 महीने, 6 महीने, साल से कोई मतलब। राजा परीक्षित को तो उस समय का इंतजार है कि इनमें से कोई भी महात्मा बोले क्या कि महाराज हम आपका 7 दिन में कल्याण, लेकिन कोई महात्मा बोलता नहीं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य किसी महात्मा के अंतर्गत में नहीं है कि 7 दिन में भगवान के परम लाडले भक्त राजा परीक्षित का कल्याण करते। एक महात्मा है, एक संत है जिनको इतनी सामर्थ्य है कि वो 7 दिन में क्या, अगर वो चाहे तो पल भर में जीव का कल्याण कर सकते हैं। और वो महात्मा है काम क्रोध मद लोभ मोह से परे, जिन्होंने जन्म लिया तो उस समय सांसारिक माया संसार में विराजमान नहीं थी, भगवान ने अपने अंदर समेट ली थी। वो महात्मा कोई और नहीं, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामट मनोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजिलावतुष्टो प्रत्यक्ष बालर्व अवधूत वेशा। अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी महाराज ही वो संत है जिनकी व्यवस्था क्या है, लंबी भुजाएं, चौड़ा सीना, घुंघराले बाल, तोता जैसी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, और महाराज सुंदर सुंदर महाराज हाथों में झोली माला लिए हैं, एक हाथ में कमंडल लिए हैं। कमंडल भी सोने चांदी पीतल स्टील आदि का नहीं है। कमंडल काय का है? कमंडल है घिया का। घिया जानते हो, तमूरा बनता था ना, गोल वाला घिया, तो उस घिया में से अंदर का जो माल है वो निकाल देते थे महात्मा, और उसका एक तंबूरा बनाते थे जिसे कमंडल बोलते थे। तो वो तंबूरा लिए चले जा रहे हैं। जो जानते हैं कि ये राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए श्री सुखदेव जी चले जा रहे हैं और महाराज स्वागत करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो बच्चे लोग इन पर धूल पत्थर आदि फेंक फेंक कर मार रहे हैं, कह रहे हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन इनका स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव है कोई स्वागत करे तो बहुत खुश नहीं होते, और कोई अपमान कर दे तो दुखी नहीं होते। पहुंच गए राजा परीक्षित की सभा में। जैसे सुखदेव जी को देखा सारे महात्मा खड़े हो गए, स्वागत करने लगे कि स्वागतम भव महाभागा। हे महाराज स्वागत है, स्वागत करते हैं तुम्हारा, व्यास नंदन आइए, ग्रसित है नृप आज ये, कलिकाल से बचाइए। ये राजा ग्रसित है श्राप से, इसके श्राप से मुक्ति से कराए महाराज। बोलते नहीं। जब सब खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं तो सुखदेव जी के बारे में राजा परीक्षित ने भी पूछा कि ये कौन है। महात्माओं ने बताया यही वो बाबा है जो तुम्हारा कल्याण करेंगे, यही वो बाबा है। जमाना मतलब का है
कोई रास्ते से जा रहा हो और वो अचानक हमारे घर में घुस जावे तो हम उनसे कहेंगे, अरे भैया कौन हो, कैसे घुसे चले आ रहे हो, नाम पता कुछ पता होना चाहिए, ऐसे ही घुसे चले आ रहे हो। और थोड़ी 1 सेकंड बाद ही पता चले ये वो है जो सगाई वाला है, सगाई करने आया है। देखो चेहरे का इमोशन कैसे बदलता है। अच्छा आप ही हो, आओ पधारो। देखो 1 सेकंड पहले तुझसे किस तरीके से पेश आ रहे थे और 1 सेकंड बाद ही तुरंत बदल जाता है चेहरा। राजा दशरथ ने जैसे, राजा परीक्षित ने जैसे सुना कि यही है जो हमारा कल्याण करेंगे, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। स्वागत है महाराज, स्वागत है। और बड़े बड़े थाल सजवाने लगे। दूसरे महात्माओं ने कहा, सुनो सुनो, तुम इनका स्वागत सत्कार ज्यादा ना करो, पता चले तुम स्वागत करते रहेंगे और ये भाग जावे, क्योंकि ये एक जगह सिर्फ इतनी देर रुकते हैं जितनी देर एक गैया का दूध निकाला जाता है। लेकिन वो गैया देसी होनी चाहिए, देसी गाय का दूध। आजकल तो गाय भी 2 तरह की चल रही है। एक गाय चल रही है ये महाराज, एक गाय चल रही है मारुति कार की तरह लंबी, पहले चलती थी ना फेट गाड़ी, ऐसी गाय चल रही है जो दूध के मारे बाल्टा भर देती है, लेकिन उसका दूध पावरफुल शक्तिवान नहीं होता। उस गाय में और भैंस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें सारे लक्षण भैंस जैसे ही है। हमारी देसी गाय पे 2 बूंद तुम पानी छीटो, छटके दूर पड़ेगी, और इस गाय पे तुम पानी डालो ऐसे खड़ी हो जाएगी कि पानी के नीचे से मेरे जाना ही नहीं है। और ये बोलती है तो पता नहीं हूँ ऐसे कुछ बोलती है। और हमारी देसी गाय जो भारतीय गाय है वो कैसे बोलती है? वो जब बोलती है तो उसके मुख से आवाज निकलती है माँ। क्या निकलता है शब्द? माँ शब्द निकलता है। और उस गाय को दूहने का समय शास्त्रों में बताया 6 मिनट। कितना? 6 मिनट में दूध निकाला जा सकता है। मतलब ये है कि ये गाय का दूध 6 मिनट में निकलता है, तो श्री सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर सिर्फ 6 मिनट रुकते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, बताओ ये 6 मिनट रुकते हैं तो ये 7 दिन मुझे कथा कैसे सुनाएंगे? 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे करेंगे? संतों ने बताया, अगर ये ठाकुर जी की चर्चा में लग जाए, अगर ये ठाकुर जी की चर्चा में लग जाए तो एक ही स्थान पर सालों रुक जाते हैं। अगर इनसे इधर उधर की कोई बात करने लगे, अगर इनसे कोई चुगली चाटी करने लगे, अगर इनसे कोई सांसारिक बात करने लगे तो ये वहां से जल्दी भाग जाते हैं। राजा परीक्षित ने भी मौका देखा और तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धम् कि अतः पृच्छामि संसिद्धम् योगिना परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, मैं पूछना चाहता हूँ जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा
कि जल्दी मरने वाले को राजा परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए, क्या कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्ततत्यश्च निस्मर्तश्च एचता यानी जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास में राम भज, यथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए ना होए, आवन होए ना श्वास को आवन हो ना हो। जैसे कहा कि महाराज आप कह रहे हो श्वास को आवन हो ना हो, लेकिन काम इतना ज्यादा होता है कि श्वास लेने तक की फुर्सत नहीं हुई तो फिर क्या करें। तो कहने लगे अगर काम बहुत ज्यादा है और श्वास लेने की फुर्सत नहीं है तो उसे एक ही काम करते रहना चाहिए कि काम कोई भी करे और राम जी का नाम गाता रहे। जैसे बिलनी गाती थी कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, सबरी की गाई पूरा पाठ नहीं जानू रे, सबरी की गाई पूरा पाठ नहीं जानू रे, भिलनी सबरी की गाई पूजा पाठ नहीं जानू रे, भिलनी सबरी की गाई पूजा पाठ नहीं जानू रे, मैं तो केवल इतना जानू तुझको अपना मानू रे, मैं तो केवल इतना जानू तुझको अपना मानू रे, मैं तो केवल इतना जानू तुझको अपना मानू रे, मैं तो केवल इतना जानू तुझको अपना मानू रे, रामा रामा रटते रटते भारत हो नगरिया, रटते रटते भारत हो नगरिया, राम राम रटते इति रे उमरिया, राम राम रटते रटते
लेकिन उस परमेश्वर को याद करते रहो, उस ठाकुर को याद करते रहो। आज जैसे बताया, ठाकुर को याद करते रहे, ठाकुर जो जी को स्मरण करते रहे। बोल महाराज स्मरण कैसे करें? मन तो लगता ही नहीं है। बोल मन लगाने का एक साधन बताया कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधान ये धिया। अगर मन को अपने वश में करना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। सबसे पहले आसन को, बैठना सीखो। हम लोग बैठते तो हैं, पर कैसे बैठते? 10 मिनट आलती पालती मारी, अरे भैया अरे रे चले गया। 10 मिनट बाद फिर इधर हिल डुल लेंगे। आसन जीतना कोई साधारण बात नहीं। जिसने एक आसन पर 7 घंटे बैठकर भजन करना सीख लिया, कितने? 7 घंटे भजन करना सीख लिया, वो इन 7 दिनों में विचरण करने वाले मन को अपने तरीके से चला सकता है। लेकिन आसन को हम जीते ही नहीं पाते। जितासनो जित श्वासो, हम लोग आसन को अगर बैठकर जीतेंगे तो दूसरा नंबर आता है श्वासों का। तो हम अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमें जीवन मिला हुआ है, पवन जो हमें जीवन मिले हो ना, ये श्वासों में मिला है। ये महीनों में और साल में और दिनों में और घंटों में नहीं मिला, ये मिला है श्वासों में। इन श्वासों को जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर दोगे उतने तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। इन श्वासों का जितने से जितना पालन करोगे उतना ज्यादा जियोगे। श्वासों को जीतने के लिए हमें आसन पर संग को जीतना पड़ेगा। जब संग अच्छा करेंगे तो इंद्रियों को भी हम जीत पाएंगे। इंद्रियों के ऊपर रहता है मन, फिर मन इंद्रियों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से सृष्टि वर्णन का प्रश्न किया। मैं सृष्टि का वर्णन आपसे सुनना चाहता हूं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, राजा एक बार भगवान नारायण को मन में विचार आया, एक को हम बहुत शामिल हैं, एक को मैं बहुत होना चाहता हूं। बहुत कैसे हो? विचार कर रहे थे कि इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा कमल पर ब्रह्मा जी प्राकट्य हुए। ब्रह्मा जी उस कमल की पंखुड़ी में प्रवेश कर गए। पंखुड़ी के नीचे जो नली है उसको पार करते हुए जाने लगे। सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। लेकिन उस नली का अंत नहीं आया। आखिरकार लौटकर पुनः कमल के ऊपर आ गए।
ध्यान किया कि तपा तपंती तप सार दे हम। कमल की एक पंखड़ी बार बार जल में लगकर बार बार जल में लगने के बाद एक आवाज निकाल रही थी, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठे हैं। आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे कि इनकी आंखों में एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में नारायण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा, अहम तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम सर्वमस्मि। मैं इस सकल चराचर का तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और तुम अपना पूछो तो तुम ब्रह्म से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। हे प्रभु मुझे पैदा क्यों किया? कहने लगे, मेरा मन है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, मैं तुम्हारे द्वारा सृष्टि बढ़ाना चाहता हूं। अच्छा, अब सृष्टि बढ़ाने के लिए संसार में जाना जरूरी है। तभी इन्होंने देखा संसार तो तब बढ़ेगा जब संसार को साधने की शक्ति होगी। संसार बढ़े कहाँ? संसार बढ़ाने के लिए पृथ्वी तो है ही नहीं। इसलिए कहने लगे, आखिरकार महाराज मैं संसार तो बढ़ा दूं, पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं देती। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, आखिर पृथ्वी गई तो गई कहाँ? कहने लगे, राजा परीक्षित, ये पूर्व कल्प की बात है कि कश्यप ऋषि हुए जिनकी 13 पत्नी है और सबसे बड़ी पत्नी का नाम है दिति महारानी। दिति महारानी एक दिन कश्यप ऋषि संध्या काल में भजन संध्या करने के लिए विराजमान थे, भजन करने के लिए बैठे। भजन करते करते महाराज इनके पास दिति महारानी आई और कहने लगी, हे महात्मा जी, हमारी इच्छा तो आपके साथ सांसारिक जीवन जीने की हो रही है। कश्यप ऋषि ने मना किया, देवी, जब दोनों भक्त मिल रहे हों, सूर्य छुप रहे हों, तो हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला काम भोजन करना। जब दोनों वक्त मिल रहे हो, सूर्य छुप रहे हो, तो हमें भोजन नहीं करना। उस समय अगर हम भोजन करते हैं तो हम बलवान नहीं होते, हम बीमार होते हैं। दूसरा, विद्या अध्ययन, पढ़ाई। दोनों वक्त मिल रहे हो तो हमें पढ़ना नहीं चाहिए। उस समय हम पढ़ते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं होते, हमें विस्मृति का रोग लग जाता है, भूलने की आदत हो जाती है। तीसरा, जब दोनों वक्त मिल रहे हों, जब सूर्य भगवान अपनी गति रोककर दूसरे स्थान पर जा रहे हों, संध्या काल के बाद रात्रि में प्रवेश कर रहे हो, तो हमें सोना नहीं चाहिए। दोनों वक्त मिले, सोना नहीं चाहिए। अगर हम उस वक्त सोते हैं तो हमें एक रोग लगता है, अनिद्रा। आमाने नहीं, और निद्रा माने नींद पवन, नींद नहीं आती। चौथा काम, काम वासना। जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो हमें काम वासना में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
दोनों वक्त मिले हम काम वासना पूर्ति करते हैं, तो उस समय के प्रभाव से जो संतान पैदा होती है वो राक्षस, दुर्बुद्धि, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी पैदा होती है। आज तिथि नहीं मानी। आखिरकार कश्यप ऋषि को पत्नी की बात मानकर और ग्रस्त में प्रवेश करना पड़ गया। कहा देवी तुमने मना करते करते सांसारिक जीवन जिया है, ये जो तुम्हारे गर्भ में ये 2 बालक हैं, एक नहीं 2 बालक है, लेकिन ये राक्षस है। इसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, संत का तेज, संत का तेज, संत का वीर्य एक राक्षस को जन्म दे ही नहीं सकता। कहने लगे देवी ये संत की बात नहीं है, ये समय का प्रभाव है। इस समय के प्रभाव से ये बालक राक्षस ही पैदा होंगे। कहने लगे अगर ये राक्षस पैदा होंगे तो मैंने पैदा ही नहीं होने, और बालक को जन्म नहीं देती है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 80, 90, 100 साल तक गर्भ को धारण किया। 100 साल तक बच्चे को जन्म नहीं दिया, धन्य है बताओ। आखिरकार कश्यप ऋषि ने प्रार्थना करी, देवी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में या तो कोई आता नहीं है, और आता है तो उसे जन्म तो लेना ही पड़ता है। इसलिए ये गर्भ से जीवित आए चाहे मर के मेरे बाहर तो आना ही पड़ेगा। आखिरकार तिथि ने दोनों बालकों को जन्म दिया। अब 100 वर्ष के हैं तो देखते ही देखते ये विशाल बन गए। जब ये विशाल बन गए तो इनमें शक्ति, अपार शक्ति है। अपार शक्ति होने के कारण इन्हें अभिमान हो गया, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने लिखा है ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मदनाही। ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मदनाही। ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मदनाही। ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मदनाही। मंगल भवनिया मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभु तपाए मदनाए। ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभु तपाए ताए मदनाई। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसपे थोड़ी सी वस्तु कोई ज्यादा हो जाए वो अभिमानी ना हो। हिरणाक्ष बड़े बालक का नाम रखा गया हिरणाक्ष, और छोटे का नाम रखा गया हिरण्याकश्यप। अब बड़ा हिरणाक्ष है इसलिए इसमें ज्यादा बल है। अब तो बाजुओं को फड़फड़ाता हुआ और महाराज चारों तरफ भ्रमण कर रहा है।